यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि अवकाश नियम से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा जो अवकाश नियम निर्धारित किए गए हैं उनसे संबंधित जानकारी यहाँ हम देखते हैं। संदर्भ है वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 अध्याय 10 मूल नियम 58 से 104 तथा सहायक नियम 35 से 172 तथा समय समय पर जारी शासनादेश। अवकाशों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जो शासन के आदेश निर्देश समय समय पर जारी होते हैं उसके अनुसार अवकाश प्राप्त करने की पात्रता होती है। यहाँ पर दिए गए अवकाश का प्रकार अधिकतम देय एवं सक्षम प्राधिकारी नियम और अभियुक्ति। यह भारत सरकार के अवकाश के नियम हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहला अवकाश है आकाश अवकाश प्रतिकर अवकाश। अधिकतम देय एवं सक्षम प्राधिकारी की जानकारी नीचे दी गई है। यहाँ पर अधिकतम देय अवकाश उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो आकाश अवकाश और प्रतिकर अवकाश दोनों मिलाकर यहाँ पर 14 हैं। नियम दिया गया है इसका मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर के अध्याय 142 सहायक नियम 201 के अनुसार। अभियुक्ति आकाश अवकाश एक समय पर 10 से अधिक देय नहीं है तथा प्रतिकर अवकाश 1 माह में 2 दिन प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्जित अवकाश कैलेंडर वर्ष में 31 दिन तथा पूरी सेवा में 300 दिन। क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी अर्जित अवकाश की पात्रता को समाप्त कर दिया गया है, अर्जित अवकाश लेने की पात्रता अभी नहीं है। इसका मूल नियम है 81 खा 1 सहायक नियम 157 का 1। अभियुक्ति दी गई है इसके बारे में। भारत में एक समय पर 120 दिन तथा भारत से बाहर एक समय पर 180 दिन से अधिक नहीं। मूल नियम 81 खा 10 सहायक नियम 157 का 1-11 है। इस नियम के अनुसार यह अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है निजी कार्य पर अवकाश। यह अवकाश 365 दिन स्थायी सेवा पर और 120 दिन अस्थायी सेवा पर। यह अवकाश दोनों प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, स्थायी सेवा पर भी और अस्थायी सेवा पर भी। इसका नियम है मूल नियम 81 खा 3 सहायक नियम 157 का 3। अभियुक्ति है इस अवकाश के बारे में। एक समय पर भारत में अधिकतम 90 दिन और भारत से बाहर 180 दिन। एक बार में 60 दिन से अधिक यह अवकाश नहीं लिया जा सकता। चिकित्सा अवकाश 365 दिन का लिया जा सकता है। मूल नियम 81 खा 2 और मूल नियम 89, 90 तथा 91 को भी देखें। 90 दिन तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा इससे अधिक अवधि के लिए चिकित्सा परिषद की संस्तुति के आधार पर यह अवकाश देय होता है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 135 दिन पूरी सेवा काल में 2 बार प्राप्त कर सकती है। इसका मूल नियम है 101 सहायक नियम 153 व 154। यह अवकाश 2 बच्चों तक सीमित है। एक बच्चे के विकलांग या असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अवकाश स्वरूप पूरी सेवा में 3 बार दिए है। अगला अवकाश है असाधारण अवकाश अधिकतम 5 वर्ष। यह अवकाश स्थायी सेवा पर दिए है। अधिकतम 3 वर्ष 24 मास की निरंतर सेवा होने एवं अस्थायी सेवा पर भी दिया जा सकता है 3 वर्ष का। इसका नियम है 85, 86 तथा सहायक नियम है 157 का 4। यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है। असाधारण अवकाश की अवधि के लिए अवकाश वेतन देय नहीं है। जब असाधारण अवकाश लिया जाता है तो इसके लिए वेतन देय नहीं होता। यह अवकाश अवैतनिक होता है। अगला अवकाश है हॉस्पिटल अवकाश। 3 वर्ष की अवधि में अधिकतम 6 माह। 3 वर्ष की अवधि में 6 माह का अवकाश लिया जा सकता है। सहायक नियम 155 तथा सहायक नियम 156। 3 माह की अवधि में पूर्ण अवकाश वेतन तथा शेष अवधि के लिए अर्ध वेतन देय यह अवकाश होता है। अर्ध वेतन पर यह अवकाश लिया जा सकता है। अगला अवकाश है अध्ययन अवकाश। एक बार में 12 माह पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश लिया जा सकता है। इसका नियम है 64 एवं सहायक नियम 146 का। अध्ययन अवकाश काल में अर्ध वेतन देय है। कोई भी कर्मचारी अध्ययन अवकाश लेता है तो अर्ध वेतन पर उसे यह अवकाश दिया जा सकता है। अगला अवकाश है विशेष विकलांगता अवकाश। 24 माह से अधिक देय नहीं है यह अवकाश। मूल नियम 83 व 83 का। 4 महीने पूर्ण औसत वेतन तथा शेष अवधि में अर्ध वेतन पर यह अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। अगला होता है लघुकृत अवकाश। निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किए जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश दे। मूल नियम 81 खा 4 और मूल नियम 87 का 4। अर्जित अवकाश के भांति अवकाश पर जाने में देय अवकाश वेतन देय होगा। इसमें भी वेतन देय होता है। उपरोक्त अवकाशों को स्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग द्वारा यह अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं और यह भी इस नियम के अंतर्गत आता है। सहायक नियम 35 तथा सहायक नियम 36 में वर्णित पदाधिकारी
अराजपत्रित कार्मिक के लिए सहायक नियम 35 तथा राजपत्रित अधिकारी के लिए सहायक नियम 36 लागू होगा। अब अवकाश के संबंध में कुछ प्रमुख मूल नियम निम्नानुसार हैं। अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए बाह्य सेवा में व्यतीत की गई अवधि की ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया है। नियम दिया गया वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 59 के अनुसार विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अंतर्गत दिए अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें शासन नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दे। विशेष विकलांगता अवकाश शासन द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसका भी यहाँ पर मूल नियम दिया गया है। अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अंतर्गत अनुबंध कोई भी अन्य अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अथवा वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 के भाग 4 विवरण पत्र 4 के क्रम संख्या 5, 8 व 9 में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य अवकाशों के बारे में भी यहाँ लिखा गया है। यहाँ जैसे नीचे हम देख रहे हैं, अवकाश की मांग का दावा अधिकार के रूप में नहीं, किसी अवकाश का दावा या मांग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब जन सेवाओं की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करती हों तो किसी भी प्रकार के अवकाश निरस्त करने या स्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतः सक्षम होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी अवकाश भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम अधिकार के रूप में नहीं ले सकते। यदि सक्षम अधिकारी हमें यह अवकाश नहीं देना चाहता है या कोई विषम परिस्थिति है तो हमें अवकाश प्राप्त नहीं होगा। अवकाश प्राप्त होने के पश्चात यदि वह अवकाश निरस्त करना चाहता है तो अवकाश निरस्त कर सकता है। इसका भी नियम यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अवकाश साधारणतः कार्यभार छोड़ने से प्रारंभ होता है और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्व दिवस को समाप्त हो जाता है। अवकाश के प्रारंभ होने के ठीक पहले व अवकाश समाप्ति के तुरंत पश्चात पड़ने वाले रविवार व अन्य मान्यता प्राप्त अवकाशों को अवकाश के साथ उपभोग करने की स्वीकृति अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अवकाश का आरंभ सामान्यतः उस दिन से माना जाता है जिस दिन संबंधित कर्मचारी अधिकारी द्वारा अपने कक्ष या कार्यालय का प्रभार हस्तांतरित किया जाता है। इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के दिवस को अवकाश समाप्त माना जाता है। तो यहाँ अवकाश से संबंधित विभिन्न नियम दिए गए हैं। अवकाश का प्रकार और अवकाश के बारे में पूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। अवकाश वेतन अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व आहरित वेतन की दरों पर अवकाश वेतन अनुबंध होता है। अवकाश अवधि में देय प्रतिकर भत्तों के भुगतान के संबंध में मूल नियम 93 तथा सहायक नियम 147, 149, 150 तथा 152 में व्यवस्था कर दी गई है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सरकारी सेवा को निलंबन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता। यदि कोई सरकारी कर्मचारी निलंबित है तो उसे अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। अवकाश प्रदान करना, इससे संबंधित भी हम जानकारी देखते हैं। अवकाश प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करते समय सक्षम अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कर्मचारी जिसके बिना उस समय सरलता से कार्य चलाया जा सकता है, यदि कार्य सरलता से चलाया जा सकता है, जो कर्मचारी अवकाश पर जा रहा है उसके बिना, तो अवकाश प्रदान किया जा सकता है। अन्य कर्मचारियों के अवकाश की अवधि पिछली बार लिए गए अवकाश के वापस आने के पश्चात सेवा की अवधि किसी आवेदक को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनिवार्य रूप से वापस तो नहीं बुलाया गया, आवेदक को पूर्व में जनहित में अवकाश स्वीकृत तो नहीं किया गया है। यह अवकाश प्रदान करने के नियम हैं। और भी हम आगे देखते हैं आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, प्रतिकर अवकाश, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। अवकाशों को परिभाषित किया गया है। यहाँ हम अवकाश की सीमा भी दी गई है। जैसे यहाँ पर आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश या प्रतिकर अवकाश के बारे में जानकारी दी गई है। एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थिति में ही दिया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुट्टियों को संबद्ध किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। रविवार, छुट्टियों एवं अन्य सरकारी दिवस आदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। रविवार या छुट्टियों के दिन अवकाश के बीच में यदि पड़ते हैं तो उन्हें अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी 14 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में स्वीकृत कर सकता है। विशेष आकस्मिक अवकाश के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। और भी अन्य अवकाशों के बारे में हम जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं। यदि सभी अवकाश के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए तो वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन्हें शॉर्ट में देख लेते हैं। एक समय पर अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा यहाँ पर दी गई है 120 दिन। संपूर्ण अवकाश भारतवर्ष में व्यतीत किया जा रहा हो, और यदि संपूर्ण अवकाश भारतवर्ष के बाहर व्यतीत किया जा रहा हो तो 180 दिन
कार्य तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है। अवकाश का वेतन अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है। अवकाश वेतन अग्रिम रूप से दे, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, इसे हम देख रहे हैं। और भी दिया गया है निजी कार्य पर अवकाश, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी है। अस्थायी सेवक या सरकारी सेवक अवकाश लेखा की भी जानकारी स्वीकृत है। प्राधिकारियों की जानकारी दी गई है। अवकाश वेतन की जानकारी यहाँ पर दी गई है। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण भी किया गया है, इन्हें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन अधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है, यह चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। और भी संपूर्ण जानकारियाँ मातृत्व प्रसूति अवकाश के बारे में भी जानकारी दी गई है। क्योंकि यदि सभी नियम यहाँ पर हम देखते हैं, यदि उन्हें समझेंगे तो वीडियो लेंथ अधिक हो जाएगी। अतः आप संक्षिप्त में इन नियमों को देख लें। और यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, अवकाश संबंधी संपूर्ण नियम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर इस आदेश की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको इस PDF की आवश्यकता है, तो आप वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, और यदि इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर बताएं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। इस चैनल पर समय समय पर शासन के विभिन्न आदेश निर्देश संबंधी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RS के MP पोर्टल, DigiGo पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल, MP टास्क संबंधी सभी जानकारियों को आपको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें, ऑल पर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। यहाँ आपको इस चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही प्राप्त होंगी, संक्षिप्त में और मुख्य बात ही आपको यहाँ पर बताई जाएगी, और आप यहाँ पर विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह की जानकारियाँ, विभिन्न आदेश निर्देश और शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।